यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति सर्वस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य भूमिः प्रमान्तरिक्षमुतोदरम् दिवं यश्चक्रे मूर्धनं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य कारुण्यलेशेन सर्वं सर्वत्र सिद्ध्यति संकल्पितं हृदाभीष्टं तं वन्दे जगदीश्वरं तं वन्दे परमेश्वरम्। सभा में समुपस्थित समादरणीय मुनिवृंद, आदरणीय शिव मुनि जी और आदरणीय श्रुतिशत मुनि जी, आर्य समाज के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, आर्य महिला समाज के सभी सम्मानित पदाधिकारिणीगण, बहुत विधि पूर्वक बहुत सुंदर तरीके से कार्यक्रम का संचालन कर रहे प्रिय सत्यप्रिय जी, वंदनीय मातृशक्ति, समादरणीय सज्जनों, मित्रों, कल बात चल रही थी कि वेदों के मंत्रों की सुरक्षा कैसे हुई। वेद के शब्दों में, वेद के मंत्रों में मिलावट कैसे नहीं हुई। बाकी सब जगह मिलावट हुई, लेकिन वेद के मंत्रों में मिलावट नहीं हुई। वेद के मंत्रों में मिलावट ना हो पाने के कई कारण हैं, एक ही कारण नहीं है। सबसे प्रथम कारण है कि वेद छंदोमयी रचना है, और ऐसी छंदोमयी रचना है जो छंद लौकिक भाषा में नहीं लिखे जाते। वे छंद वैदिक भाषा में ही लिखे जाते हैं, और छंद के अक्षरों की गिनती रहती है। इसलिए ऋग्वेद में कितने अक्षर हैं ये भी गिन के रखा हुआ है। यजुर्वेद में कितने अक्षर है गिन के रखा हुआ है। 6600 श्लोक व्यास जी ने जय में बनाए थे। उस किताब का नाम था जय। श्लोक कितने थे? 60 सहस्री। 6600 श्लोकों का ग्रंथ रचा था महर्षि वेदव्यास ने। नाम क्या था? जय। उनके शिष्यों ने उसमें और 3400 श्लोक जोड़ दिए उनके रहते रहते, तो श्लोक हो गए 10,000। उसका नाम रह गया जय। आज से 2000 साल पहले लगभग महाराज भोज के ज़माने तक महाभारत में हो गए 25,000 श्लोक। आज की तारीख में महाभारत में है 96,000 श्लोक। इस समय जो महाभारत है उसमें कितने श्लोक हैं? 96,000। मैंने 1 लाख होने में केवल 4,000 श्लोक कम है। व्यास जी ने कितने रचे? 6,600। शिष्यों ने कितने रचे? 3,400। मिला दिया तो कितने हो गए? 10,000। 10,000 बहुत समय तक चले, बहुत समय तक 10,000 चले। फिर जब आगे का काल आया, खास तौर पर जब बुद्ध का काल आया, क्योंकि बुद्ध के लोग संस्कृत सब जानते थे। जैनिज्म और बुद्धिज्म में
संस्कृत के बहुत अच्छे विद्वान पैदा हुए। ऐसे विद्वान पैदा हुए जिन्होंने नए व्याकरण बनाए। हेमचंद्र सूरी का हेमचंद्र व्याकरण पूरे व्याकरण संप्रदाय में मान्य व्याकरण है। उन्होंने नया व्याकरण बनाया, पाणिनि को एक कोने करके नया व्याकरण बनाया। ऐसे विद्वान हुए, संस्कृत के पंडित थे। उस समय इन लोगों ने हमारे सब ग्रंथों में श्लोक अपने अपने डाले। वाल्मीकि जी ने 7 कांड लिखे। युद्ध कांड पर आप युद्ध कांड की समाप्ति पढ़ेंगे, जो इस कथा को पढ़ेगा उसका कल्याण हो जाएगा, ये हमेशा ग्रंथ के अंत में लिखा जाता है। युद्ध कांड के अंत में ये श्लोक आपको मिलेगा। फिर उत्तरकांड नया आके पहुंच गया। वाल्मीकि जी ने 7 कांड लेके युद्ध कांड पर रामायण की महिमा बताते हुए कार्यक्रम समाप्त कर दिया। उसके बाद नया उत्तरकांड आया। फिर शंभू को वध किया गया, सीता जी को निकाला गया, फिर तमाम तमाशे हुए। उत्तरकांड की रचना किसी वाल्मीकि ने नहीं की। ये सारी मिलावट बुद्धों के ज़माने में, जैनी के ज़माने में और बाद में कुछ जो कम्युनिज्म आया तो इन लोगों को इनका लक्ष्य था, इसको महर्षि ने सत्यार्थ प्रकाश में वाम मार्ग कह रखा है। इन वाम मार्ग के लोगों ने हमारे ग्रंथों को दूषित करने की अपनी पूरी जुगाड़ बनाई, पूरी व्यवस्था बनाई और हमारे ग्रंथों में दूषण किया। लेकिन वो दूषण वो वेद में नहीं कर पाए। सन 1987 में देवराला कांड हुआ, 86 या 87 में देवराला कांड हुआ, राजस्थान में ही हुआ। सती हुई, किसी महिला को जबरदस्ती सती किया गया, रूप कंवर जी। शंकराचार्य ने एक मंत्र प्रस्तुत किया कि वेद में लिखा है कि स्त्रियों को अग्नि में पति के मर जाने के बाद डाल देना चाहिए। मंत्र का अंतिम टुकड़ा था जनयो योनिम अग्रे, जनयो योनिम अग्रे। शंकराचार्य जी ने मंत्र क्या दिया? जनयो योनिम अग्ने। अब अग्रे जब लिखा जाएगा तो गाली के छोटी सी एक डंडी निकाली जाएगी, उसी को थोड़ा गोल कर दीजिए। जो डंडी निकली उसको थोड़ा गोल कर दीजिए तो अग्ने हो जाएगा, और गोल ना करिए तो अग्रे हो जाएगा। शंकराचार्य जी ने वो मंत्र अग्ने करके प्रस्तुत कर दिया और बोले देखो वेद में लिखा है अग्नि में डालना चाहिए। डॉक्टर प्रज्ञा देवी जी वाराणसी की आचार्य, उन्होंने तुरंत उनको पत्र लिख दिया कि श्रीमान जी अग्नि शब्द का रूप अग्ने किस विभक्ति में बनता है? अग्नि शब्द का रूप अग्ने कौन सी विभक्ति में बनता है? पूरे 24 रूपों में अग्नि शब्द में कहीं भी अग्ने बनता ही नहीं है। बनेगा तो विसर्ग में पंचमी और षष्ठी के वचन में विसर्ग लग करके अग्ने बनेगा, वहाँ 2 विसर्ग और लग जाएंगे। अग्ने तो कभी बनेगा ही नहीं। अगर बनेगा तो अग्नऊ बनेगा, ओ लग के डबल मात्रा लगेगी। सप्तमी में अग्नि शब्द का अग्नऊ रूप बनेगा। तो आपने अग्ने कौन सी विभक्ति का रूप दिया है? मामला फिस हो गया, मामला खत्म हो गया और सिद्ध हो गया कि मंत्र में अग्ने नहीं है, वो अग्रे है। और वो मंत्र ये संदेश कर रहा है कि जब पति का देहांत हो जाए तो स्त्रियां अग्रे माने अगली बार, दूसरी बार फिर से गृहस्थ आश्रम में नए पति के साथ प्रवेश कर सकती हैं। स्त्रियां पति के देहांत के बाद नए पति के साथ पुनः अपने गृहस्थ आश्रम को शुरू कर सकती हैं। जो मंत्र ये बात कह रहा था उसी मंत्र को शंकराचार्य जी ने कहा कि नहीं, अग्नि में जला देने के लिए कहा जा रहा है। तो घुंडी भी आप टेढ़ी नहीं कर सकते क्योंकि विभक्तियों का समस्या है। तो वेद मंत्र में आप बनाओगे तो आप फंसोगे, बन नहीं सकता। तो पहली बात तो छंद की रचना है, दूसरी बात अक्षर तक उसमें गिने हुए हैं। आप अक्षर भी बढ़ाओगे तो एक मात्रा बढ़ जाएगी, मात्रा बढ़ी तो छंद भंग होगा। गायत्री मंत्र में तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इतना बोलोगे तो निश्चित गायत्री है। इसी को वरेण्यम बोल दो, वरेण्यम,
तो शुद्ध गायत्री हो जाएगी। भूर्भुवः स्वा जोड़ दोगे तो दैवी गायत्री हो जाएगी, दैवी बृहति गायत्री हो जाएगी। एक अक्षर बढ़ाओगे तो छंद बदल जाएगा, और वेद में छंद दैवी बृहति लिखा है या फिर निश्चित गायत्री लिखा है। अब आप बढ़ा के छंद का क्या करोगे? तो इसलिए आप मंत्रों में बढ़ा नहीं सकते। एक और बात, मंत्र ना बढ़ने देने की एक बहुत अच्छी समस्या है, जो हमारे मंत्रों में खड़ी पड़ी रेखाएं लिखी हुई हैं। आपने वेद संहिता देखा होगा तो उसमें खड़ी पड़ी रेखाएं हैं। कुछ रेखा नीचे को पड़ी हुई है और कुछ रेखा ऊपर को खड़ी हुई है। जो रेखा ऊपर को खड़ी है उसका नाम है स्वरित, जो रेखा नीचे पड़ी है उसका नाम है अनुदात्त, और जो रेखा नहीं पड़ी अक्षर खाली है उसका नाम है उदात्त। उदात्त मंत्र है न तस्य प्रतिमा अस्ति। इसको नतस्य को मिला के लिख दो, नतस्य, नतस्य लिख दो, ना को अलग ना लिखो, लेकिन उसकी खड़ी पड़ी रेखा बदल जाएगी। जैसे ही नतस्य मिलाओगे खड़ी पड़ी रेखा बदल जाएगी। उसमें ना अक्षर पर नीचे पड़ी रेखा आ जाएगी और या अक्षर के ऊपर ऊपर खड़ी रेखा आ जाएगी, ता खाली हो जाएगा। क्योंकि नत शब्द होगा और षष्ठी विभक्ति होगी। अवनीश जी समझ सकते हैं, अनुदात्तो सुपितो से जो स्या प्रत्यय होगा वो अनुदात्त होगा, और उदात्ता धनुदात्त से स्वरिता, तो या पर खड़ी रेखा हो जाएगी और ना के नीचे पड़ी रेखा आएगी। अब वेद में क्या है, ना खाली है और या पर खड़ी रेखा है। अब आप कैसे मिलाओगे? अगर मिलाओगे तो वेद में पड़ी रेखा आपको डालनी पड़ेगी, और पड़ी रेखा मिले हुए पर हो नहीं होगी, मिले हुए पर होगी और अलग वाले पर नहीं होगी। अब वेद में ना को अलग लिखा गया है, ना को खाली छोड़ा है, क्योंकि आगमा अनुदात्ता भवन्ति, फिशो अंतोदात्ता। जो फिट होते हैं, प्रातिनिधिक होते हैं, अंतोदात्त होते हैं। तो ना खाली रहेगा, या पर खड़ी रेखा रहेगी, माने अलग अलग है। मिला दिया तो ना के नीचे पड़ी रहेगी, या के ऊपर खड़ी आ जाएगी। तो आप कैसे मिलाओगे? वो खड़ी पड़ी रेखा कहीं ना कहीं अटक जाएगी। ये दूसरा कारण है। और हमारे जो विद्वान पंडित लोग थे, आज भी हैं, आज भी हैं, मैंने उनके प्रत्यक्ष दर्शन किए हैं। एक व्यक्ति यहाँ बैठ जाता है, एक व्यक्ति यहाँ बैठ जाता है, आमने सामने, मंत्र नहीं बोलते हैं, हाथ चलाते हैं। सामने वाला एकदम टोकता नहीं, ये बिना मंत्र बोले वो मंत्र बोल रहे हैं। वो जान रहे कौन सा मंत्र पढ़ा जा रहा है। हो गया मंत्र? आपको पता चला कौन सा पढ़ा मैंने? विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रम तन्न आसुव। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रम तन्न आसुव। सामने वाला जानता है कौन सा मंत्र पढ़ा जा रहा है। उन विद्वानों ने इन वेद मंत्रों को स्वर के सहित कंठस्थ कर रखा है। आप वेद छापो न गलत, तो प्रूफ रीडिंग में गलत कर दे। वेद मंत्रों को स्वर सहित कंठस्थ किया हुआ है, तो आप क्या बदलोगे और कैसे बदलोगे? कोई भी ग्रंथ याद किया गया लेकिन स्वर सहित याद नहीं किया गया है। लेकिन वेदों का स्मरण हमारे विद्वान लोगों ने उन ब्राह्मणों के श्री चरणों में सादर में प्रणाम करता हूँ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मंत्रों को स्वर सहित कंठस्थ किया हुआ है, स्वर सहित किया हुआ है। इसलिए वेद मंत्रों में परिवर्तन नहीं हो पाया। एक और कारण है, उन्होंने मंत्रों को पढ़ने के कई तरीके बना दिए। येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतम् अमृतेन सर्वं। येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतम् अमृतेन सर्वं। ये मंत्र है, ये सबको प्राय याद है। चौथा मंत्र रात्रिकालीन प्रार्थना का, येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतम् अमृतेन सर्वं। येन इदं इदं येन येन इदं इदं भूतं भूतमिदं येन।
तीसरे से लेके फिर पीछे को बैक जाना है। येन इदम इदम भूतम भूतमिदम येन येनेदम इदम भूतम भूतम भुवनम भुवनम भूतमिदम येन येनेदम इदम भूतम भूतम भुवनम भुवनम भविष्यत् भविष्यत् भुवनम भूतमिदम येन येनेदम इदम भूतम भूतम भुवनम भुवनम भविष्यत् भविष्यत् परिगृहीतम परिगृहीतम भविष्यत् भुवनम भूतमिदम येन। उल्टा पढ़ लेंगे। परिगृहीतम भविष्यत् भुवनम भूतमिदम येन येनेदम इदम भूतम भूतम भुवनम भुवनम भविष्यत् भविष्यत् परिगृहीतम परिगृहीतमिति परिगृहीतम परिगृहीतम अमृतेन अमृतेन परिगृहीतम भविष्यत् भुवनम भूतमिदम येन येनेदम इदम भूतम भूतम भुवनम भुवनम भविष्यत् भविष्यत् परिगृहीतम परिगृहीतम अमृतेन अमृतेन सर्वम सर्वमृतेन परिगृहीतम भविष्यत् भुवनम भूतमिदम येन येनेदम इदम भूतम भूतम भुवनम भुवनम भविष्यत् भविष्यत् परिगृहीतम परिगृहीतम अमृतेन अमृतेन सर्वम सर्वमिति सर्वम। एक लाइन है, एक लाइन है, इसका नाम है दंड पाठ। ऐसे ऐसे हमारे ऋषियों ने 16 पाठ तैयार किए। जटा माला शिखा रेखा ध्वजो दंडो रथो गण अष्टौ विकृतिया प्रोक्ता क्रम पूर्वा मनीषी। 8 विकृतियां रची। इन 8 में एक एक के 3 भी है, 5 भी है। तो कुल मिलाकर के 16 पाठ 16 प्रकार से वेद मंत्रों के पढ़ने का तरीका ऋषियों ने बनाया हुआ है। एक मंत्र 2 लाइन का अगर मैं पूरा पढ़ूं तो मुझको पूरे 45 मिनट का समय चाहिए। 45 मिनट में एक मंत्र पूरा पढ़ा जाएगा। ऋषियों ने इन मंत्रों पर इतनी मेहनत कर रखी है कि ऐसे ऐसे पाठ हैं कि अगर आपने मन में ये सोच लिया कि मैं सही पढ़ रहा हूँ तो भूल जाओगे, तो गलत हो जाएगा। कहाँ तक पढ़ा था, कहाँ तक पहुँचे थे, कहाँ से फिर बैक आना है, आप तुरंत भूलेंगे। इतनी एकाग्रता पूर्वक आपको वेद मंत्र पढ़ने की व्यवस्था ऋषियों ने बनाई है। इसके कारण से हमारे वेद मंत्रों में कोई परिवर्तन आज तक नहीं हो सका है। छंद के द्वारा, स्वर के द्वारा, गान के द्वारा और पाठों के द्वारा, इन कारणों से किसी व्यक्ति ने अभी तक वेद मंत्रों में किसी प्रकार का कोई, अर्थों में तो लोगों ने इधर उधर किया अपने तरीके से, अर्थ तो अपने तरीके से किया, लेकिन वेद मंत्र में, वेद के पाठ में, वेद की अपनी संहिता में किसी व्यक्ति ने कोई मिलावट अभी तक नहीं कर पाई है। उसका कारण ये 4-5 हैं, जिनमें से एक कारण ये पाठ भी है, जिसकी चर्चा प्रिय सत्यप्रिय जी कर रहे थे कि ये पाठ हम लोग करेंगे। जटा पाठ है, माला पाठ है, शिखा पाठ है, ध्वज पाठ है, रथ पाठ है और घन पाठ है। और घन भी द्विचक्र, त्रिचक्र, चतुष्चक्र। रथ पाठ जो है वो रथ का जैसे पहिया चलता है, अगर किसी मंत्र में 3 विराम है तो 3 पहिया एक साथ चलेंगे, 4 विराम है तो 4 पहिया एक साथ चलेंगे, और 2 ही विराम है तो 2 पहिया एक साथ चलेंगे। तो ऐसे करके जो हमारे 16 प्रकार के विकृति पाठ हैं, उसके कारण से वेद के मंत्रों में कोई परिवर्तन नहीं कर पाया। मैं ये मानता हूँ कि जो वेद के मंत्र हैं उनमें एक भी शब्द रूढ़ अर्थ को नहीं कहता है, और ऐसा ही हमारे ऋषियों का सिद्धांत है। वेद के शब्द रूढ़ अर्थ को नहीं कहते हैं। जैसे वेद में अगर कमल शब्द मान लीजिए आ गया कमल, तो कमल माने कमल का फूल कदापि नहीं हो। अगर वेद में कमल आएगा तो कमल का फूल नहीं आए। उस कमल का अर्थ कई प्रकार से होगा। कम अलम, कम अलम, कम माने कांतिर, यत्र अलम वर्तते पर्याप्ता यत्र कांतिर वर्तते तत् कमलम। जिसके अंदर कम माने कांति, अलम माने पर्याप्त है, वो कमल है। कस्य जलस्य वा मलम कमलम।
कस्य जल सेवा मलम कमलम काम्यते असौ कमः परमेश्वर तल्लातीति कमला। जिसकी सब कामना करते हैं उस परमेश्वर की जो उपासना करता है वह व्यक्ति भी कमल कहलाएगा। तो शब्द का अर्थ वो नहीं होगा जो हम लोक में संसार में जानते हैं। जैसे संसार में किसी व्यक्ति का नाम रख दिया गोपाल, क्या नाम रख दिया? अब गोपाल का अर्थ क्या है? गाय को पालने वाला, और गोपाल की गाय एक भी नहीं है। एक व्यक्ति के पास में 15 गाय हैं, एक व्यक्ति का नाम गोपाल है लेकिन गाय एक भी नहीं है, कुत्ता पाल। गाय नहीं पालता, कुत्ता पालता है। नाम क्या है? गोपाल। काम क्या है? कुत्ता पाल। जो पत्र आएगा, चिट्ठी आएगी उसके नाम से, वो किसको मिलेगी? गाय पालने वाले को, गोपाल नाम वाले को? गोपाल नाम वाले को, काम वाले को डाकिया चिट्ठी देने नहीं जाएगा। लेकिन वेद में इस तरह की बीमारी, वेद में जितने भी नाम हैं वो सारे के सारे नाम उसके अर्थ के आधार पर हैं। नाम के आधार पर कोई भी शब्द का प्रयोग, जैसे विश्वामित्र शब्द आएगा, विश्वामित्र, सायण ने, महीधर ने, उब्बट ने, पाश्चात्यों ने, सब लोगों ने विश्वामित्र को देखा तो एतन नामा ऋषि अर्थ कर दिया। इस नाम वाला ऋषि, ये अर्थ उसका कर दिया। यहीं से वेदार्थ दूषित हो गया। वेद में विश्वामित्र कौन है? वेद में विश्वामित्र विश्वस्य मित्रम, जो सबका मित्र है, उसका नाम क्या है? आप भी, आप भी, आप भी। और बहुत सुंदर बात कही, श्रोत्रम वही विश्वामित्र ऋषि ही। आपका कान विश्वामित्र ऋषि है। कान को विश्वामित्र कह रखा है। अब आप सोचिए कान को विश्वामित्र क्यों कहा? अगर किसी को मित्र बनाना हो तो कान में मीठा डालो। अगर कड़वा कड़वा बोला तो मित्रता होगी, 1 मिनट में टूट जाएगी। विश्वामित्र कैसे बनते हैं? मधुर शब्दों के प्रयोग से बनते हैं। इसलिए कान का नाम क्या है? प्राण का नाम क्या है? वशिष्ठ। प्राण का नाम क्या है? यजुर्वेद अध्याय 13 मंत्र संख्या 46, 47, 48, 49। आप जाके पढ़ना, वहाँ पर कहा है प्राणो वै वशिष्ठ। प्राण क्या है? वशिष्ठ है। अब वशिष्ठ माने क्या है? राम के कुल पुरोहित नहीं। अगर कोई व्यक्ति साधारण बुद्धि का वेदार्थ करेगा तो वशिष्ठ माने राम का पुरोहित सिद्ध कर देगा। राम भद्राचार्य जी करेंगे तो वशिष्ठ माने राम का पुरोहित नहीं। वशिष्ठ शब्द जो है उसमें वसु और इष्ट 2 चीजें मिली हुई। वसु क्या है? बसाने वाला। इष्ट माने अत्यंत। इष्ट माने जैसे बलिष्ठ, बलिष्ठ माने अत्यंत बल वाला। गरिष्ठ अत्यंत भारी। ऐसी वशिष्ठ अत्यंत वसु। वसु माने बसाने वाला, इष्ट माने अत्यंत। हमें इस शरीर में बसाने वाला कान भी है, नाक भी है, आँख भी है, लेकिन प्राण ना हो तो सब ज्यादा बसाने वाला कौन है? इसलिए प्राण कौन है? प्राणो वशिष्ठ। जब वेद में वशिष्ठ आएगा उसका अर्थ जो व्यक्ति राम का पुरोहित कर देगा वो व्यक्ति वेद के अर्थ को ठीक नहीं करेगा। वशिष्ठ माने जो हमको बसाने में अत्यंत सबसे महत्वपूर्ण साधन है, उसका नाम है वशिष्ठ। और हमारी वाणी क्या है? हमारी वाणी है विश्वामित्र, विश्वकर्मा। वाणी क्या है? विश्वकर्मा। विश्वकर्मा माने विश्व माने अनेक, कर्मा माने काम करने वाला, अनेक काम करने वाला। मार करवा दे, झगड़ा करवा दे, प्यार करवा दे, दोस्ती करवा दे, सामने बैठ के मुंह बना दो, चिढ़ जाए 2 थप्पड़ गाल पर मारे। मुंह तो करवाएगा। सारी दुनिया के सारे झगड़े शुरू कहाँ से होते हैं? विश्वकर्मा है। 2 काम करता है। आज घर में जाना, शीशे के सामने खड़े हो जाना,
अपने मुंह को देखना। नीचे वाला होंठ धनुष की डोरी है, सीधा है। ऊपर वाला होंठ धनुष है, ऊपर वाला होंठ धनुष है, नीचे वाली डोरी है। अपनी जीभ को गोल करके इसके ऊपर चढ़ा दो और खींच के बाण मार दो। एक बार खींच के मार दो, कुल्हाड़ी का घाव भर जाता है लेकिन वाणी का घाव न प्ररोहंति वाक्षता। वाणी का घाव कभी भरता। वचन तू मीठे बोल, वाणी का बाण बुरा है। वचन तू मीठे बोल, वाणी का बाण। अग्नि जल रहा था हवन कुंड में, यजमान लोग बैठे हुए थे। यजमान जी दीपक के पास में खड़े हो गए, बोले देव सविता प्रसुव यज्ञम। हे देव सविता, मेरे यज्ञ को बढ़ाओ। प्रसुव यज्ञम, मेरे यज्ञ को बढ़ाओ। प्रसुव यज्ञपतिम, यजमान को बढ़ाओ। यजमान को बढ़ाओ और यज्ञ को बढ़ाओ। मैं साइकिल पर चलूंगा तो 50 ग्राम घी का हवन, मोटरसाइकिल खरीदूं तो प्रदूषण बढ़ गया ना, तो घी बढ़ना चाहिए कि नहीं। और 4 पहिया ले लूं तो 50 ग्राम तो कॉमन है, कुछ न करे तो भी 50 ग्राम तो सांस ले तो भी। साइकिल ले ले तो 2 गुना, मोटरसाइकिल ले ले तो, और कार ले ले तो। ऐसा हम करते हैं। साधन बढ़ता है, धन बढ़ता है, लेकिन यज्ञ बढ़ता। और याद रखना, यज्ञ नहीं बढ़ेगा तो साधन ज़्यादा दिन तक काम आने वाला। तीसरी पीढ़ी में गोद लेना पड़ जाएगा, संतान नहीं आएगी। धन नहीं बढ़ेगा तो तीसरी पीढ़ी में गोद लेने का चांस पैदा होगा। सारे रजवाड़े का इतिहास पढ़ डाल, या तो महल नहीं रहेगा, धन नहीं रहेगा, या तो संतान नहीं रहेगी। एक चीज जाएगी, संतान भी रहे धन भी रहे। एक ही चारा है, यज्ञ को बढ़ाओ। देव सविता प्रसुव यज्ञम, हे परमेश्वर मेरे यज्ञ को बढ़ाओ, मैं अपने यज्ञ की मात्रा को बढ़ाऊं। एक सज्जन यज्ञ करते हैं, मैंने संकल्प दिलवाया, यज्ञ करना शुरू कर दिया, जिला पंचायत सदस्य बन गए। मैं एक दिन उनके घर पहुंचा, मैंने कहा हवन कुंड लाओ, मुझे हवन करना है। बोले गुरुजी खोजना पड़ेगा कहाँ रखा है। खोजना पड़ेगा मतलब इसका मतलब वो संकल्प छूट गया। बोले जब से जिला पंचायत सदस्य बने तब से व्यस्तता इतनी बढ़ गई कि हवन, हमारा काम बढ़ा तो हमारा हवन छूट गया। मैंने कहा जिला पंचायत हमेशा नहीं रहोगे। कितने साल तक होते हैं? 5 ही साल ना। लेकिन हवन 5 साल का है क्या? कब हवन छूटता है जी? हवन कब छोड़ना चाहिए? जारा मरियम सत्रम, शतपथ ब्राह्मण में लिखा है जारा मरियम सत्रम। या तो इतने बूढ़े हो जाओ कि चम्मच उठाओ तो ऐसे ऐसे हो, घी हवन कुंड में जाए ही न, रास्ते में ही गिर पड़े। या तो मर जाओ तब हवन छोड़ो, या तो इतने बूढ़े हो जाओ कि चम्मच उठना ही बंद हो जाए तो हवन छोड़ो, अन्यथा हवन छोड़ने का कोई चांस। जारा मरियम सत्रम प्रसव यज्ञम। जब आप करते हैं जल सेचन तो मंत्र ध्यान करिए, प्रसव यज्ञम, यज्ञ को बढ़ाओ। और यज्ञ बढ़ेगा तो यज्ञपति भी बढ़ेगा, स्वाभाविक बात है। कैसे बढ़ेगा? भगाए माने लोक वाला अर्थ मत करने लग जाना। वेद में अर्थ करना तो लोक वाले अर्थ के चक्कर मत पड़ना, सीधा उसके प्रवृत्ति निमित्त में प्रवेश कर देना। भगाय भजनीयाय, भगा किम भवति भजनीय, जो मेरे द्वारा सेवनीय होता है उसे कहते हैं भग।
क्या सेवनीय है? दाल भात भग है, उसमें घी चुपड़ जाए तो और अच्छा भग है, और साथ में खीर हलवा हो जाए तो और अच्छा भग है, और 4 व्यक्ति आपके घर में खाने आ जाएं तो फिर तो आप भगवान ही हो गए। ठीक है, अपने अपने सेवन करो तो भग, और सेवन कराने लग जाओ तो, खाने लग गए तो भग, और खिलाने लग गए तो तब तो भगवान हो गए। जो कुछ हम, अच्छा कुर्ता भग है, अच्छा घर भग है, अच्छी विद्या भग है, अच्छा प्रवचन भग है, अच्छा श्रवण भग है, अच्छी वाणी भग है, अच्छी दृष्टि भग है। जो जो सेवन करने के योग्य है उसका नाम भग है। भगाय प्रसव, मुझे ऐश्वर्य के लिए, भग के लिए बढ़ाओ। ऐसा करो कि मैं यही न डालता रहूं, बनाया फिर मुंह में, बनाया फिर मुंह में, बनाया फिर मुंह में, इतना ही है क्या? नहीं, इतनी व्यवस्था दे दो कि मैं कभी दूसरे के मुंह में भी डालने का अधिकारी बन जाऊं। अपने ही मुख में डालते रहे, इसका मतलब कुछ हैंड टू माउथ, ये कोई जिंदगी है क्या? नहीं, जब मैं दूसरे के मुख में अपना निवाला डालने के लायक बन जाता हूं तो भगाय प्रसव, हे परमेश्वर मुझको भग के लिए बढ़ाइए, मुझे ऐश्वर्य के लिए बढ़ाइए। इतना ही ना दीजिए कि मैं ही करता रहूं, इतना दीजिए कि वयम हो जाए, इतना दीजिए कि हम हो जाए, इतना दीजिए कि हम दूसरे की भी सेवा कुछ थोड़ी बहुत कर सकें, ऐसी मेरी वृद्धि करिए। परमात्मा ने कहा मैंने तो बहुत सारा बढ़ा रखा है, मैंने तो बहुत बढ़ा रखा है, तू समझता ही कुछ नहीं है। मैंने तुझे इतना दिया है, इतना दिया है कि तुझको किसी से मांगने की कोई जरूरत। रहीमन वे नर मर गए जे कहूँ मांगन जाए, वे नर मर गए जे कहूँ मांगन जाए, और उनसे पहले वे मरे जिनमुख निकसत ना है। जो देने से मना करे वो पहली मर गया, और जो मांगने गया वो मर गया तब मांगने गया। इसका मतलब मुझे कभी अपने पेट के लिए मांगने की जरूरत, ईश्वर ने कहा मैंने तो तुझे दे रखा है। इस व्यक्ति ने कहा मुझे दिखता क्यों नहीं कि आपने मुझे दे रखा है? बोले क्योंकि तेरे अंदर पवित्रता नहीं है। बड़ी विचित्र बात है, मंत्र को सुनिएगा। दिव्यो गंधर्वः के तपुहु, हे परमेश्वर तुम तो दिव्य हो, हे परमेश्वर तुम तो गंधर्व हो। गंधर्व माने वो अर्थ मत कर देना पुराण वाला गंधर्व। गाय माने वाणी, गाय माने गाय, और गाय माने पृथ्वी। गाय माने वाणी, गाय माने पृथ्वी, गाय माने गाय, और गाय माने प्राण। गायत्री, प्राणों का त्राण करने वाली, प्राणों की रक्षा करने वाली। गाय माने प्राण, गाय माने वाणी। जो वाणी को, प्राण को, पृथ्वी को, गाय को धारण करता है उसका नाम क्या है? गंधर्व। वो कौन है? परमात्मा। कैसा है? दिव्य। केतु, मेरे ज्ञान को पवित्र करने वाला है। परमात्मा मेरे ज्ञान को पवित्र कर दे। मैं एक व्यक्ति के घर में गया दान मांगने, दान मांगने गया, मरा हुआ नहीं, क्योंकि मैं अपने लिए नहीं मांगता हूँ। अपने लिए मांगूंगा तो मुझे मृतक समझ लेना, मेरी अंत्येष्टि कर देना पकड़ के। अपने लिए मांगे तो फिर वो अंत्येष्टि के लायक हो गए। जब समाज के हित के लिए मांगे तो फिर देने वाले का नैतिक उत्तरदायित्व है कि दे। मैं गया मांगने के लिए, उस व्यक्ति को रिटायरमेंट पर 48 लाख रुपए मिले थे। उसी समय मैं गया था मांगने।
उसके रिटायरमेंट पर मैं गया था, जब उसने 48 लाख पाया था। मैंने कहा कुछ सहयोग कीजिए, मुझे बहुत बड़ा यज्ञ करना है। उसने कहा आचार्य जी हमें तो खाने के भी लाले पड़े हैं। क्या बोला? $48 लाख रुपया रख करके व्यक्ति कह रहा है मुझे तो खाने के भी लाले पड़े। मैं वहां से उठ करके तुरंत चल पड़ा। इसका ज्ञान पवित्र है, जो है जानता है उसे भी कह नहीं रहा है, सीधा कहता है कि मुझे मिला तो है, लेकिन भैया रिटायर हुआ, 50 साल मैंने नौकरी करी, अपने लिए मिला, तुम्हारे लिए थोड़े मिला है, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। आप कह रहे मेरे तो खाने के भी लाले पड़े, हमें तो रोटियों के भी लाले पड़े, तो भूखे मर रहे हैं। इसका मतलब आपका ज्ञान पवित्र। जो व्यक्ति ये कहे कि मैं क्या कर सकता हूं, जान लेना उसका ज्ञान पवित्र कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। मुस्करा तो सकते हो ना, मुस्करा भी नहीं सकते, मुस्करा सकते हो? अगर कोई व्यक्ति आपके सामने बैठ के मुस्कराएगा तो सामने वाले के शरीर के अंदर डेल्टा नाम की किरणें पैदा होंगी और उसके शरीर में सफेद रक्त कीटाणु बढ़ जाएंगे। ये विज्ञान फिजिक्स की भाषा बोल रहा हूं मैं। ये भी नहीं कर सकते आप किसी को देख के मुस्करा भी नहीं सकते, तो आप क्यों कह रहे मेरे पास कुछ नहीं है? कोसता दोष देता मुझे तू सदा, मुझको ये ना दिया मुझको, श्रेष्ठ सबसे मनुज तन तुझे दे दिया, सब्र फिर भी न आए तो इतना तुझको दे रखा, इतना तुझको दे रखा है। कोई व्यक्ति अगर अपने जीवन में सेवा को धर्म बना ले तो गरीब रहेगा, भूखा मरेगा। तो अगर कहता हूं भूखा मर रहा, इसका मतलब झूठ बोल रहा है, इसका मतलब उसका केतपु नहीं है, ज्ञान पवित्र नहीं है। तो भक्त ने भगवान से प्रार्थना किया, मेरा ज्ञान तो पवित्र नहीं है, मेरे पास तो कुछ होता है तो मैं कहता हूँ मेरे पास तो कुछ, कहता मुझे तो मरने की भी फुर्सत नहीं है। क्या बोलता है? मरने की फुर्सत नहीं। मैंने कहा भैया मरने के लिए फुर्सत ढूंढनी पड़ती है क्या? मरने के लिए क्या फुर्सत ढूंढनी? आँख बंद करके लेट जाओ, परमात्मा करे मृत्यु ऐसी हो कि लेट जाओ और चले जाओ। छटपटाहट होती, व्याकुलता होती जाते समय, प्रेम से लेट करके चले जाए हमारे आदरणीय महर्षि जी की तरह, तो कितना अच्छा। आपको परमात्मा ने वाणी दे रखी है, मेरे पास वाणी के अलावा कुछ नहीं, और मैं अपनी वाणी का सही प्रयोग करते हुए प्रति मास लगभग 3 लाख का बजट खर्च करता हूँ। 50 बच्चे, 27 गायों का और 12-13 साधु संत महात्मा लोगों का पालन पोषण करता हूँ। किसके द्वारा? इसी के द्वारा ना। कितने पैसे की वाणी है? 36 लाख तो न्यूनतम बजट है गुरुकुल का साल भर का। कहाँ से आता है? मेरे पास वाणी के अलावा कमाई का कोई साधन नहीं है। तो आपकी वाणी कम दाम की है क्या? तो आप वाणी का सदुपयोग तो कर सकते हैं। अगर आप जलौटा को बुला करके एक भजन सुनना चाहें इंद्रदेव जी की जगह, तो कितने पैसे देने पड़ेंगे? 2 लाख रुपए लेता तो एक भजन गाता है। अब भजन कौन सा गाएगा? मतलब ऐसा कौन सा भजन गाएगा कि आप सबका एक साथ कल्याण हो जाएगा, जिसके लिए उसको 2 लाख रुपए देने हैं, लेकिन वो भजन गाने का 2 लाख रुपया लेगा। एक बहुत अच्छे कवि हैं, प्रसिद्ध हो गए हैं, कुमार विश्वास। मैं उनके घर गया विश्व वेद सम्मेलन में निमंत्रित करने के लिए। उनके पिताजी मुझे मिले,
पिताजी ने कहा विश्वास तो नहीं आएगा, वो तो बनिया हो गया है। पिताजी ने बोला विश्वास नहीं आएगा, वो तो बनिया हो गया है, उसे 3 दिन का 18 लाख रुपए चाहिए। वाणी का ही प्रयोग करता है ना। 18 लाख माने 6 लाख रुपया रोज। बोले 18 लाख मांगता है, 15 लाख से कम में जाता नहीं है, तो 5 लाख तो न्यूनतम पर डे का हो गया। कथा सुनाएंगे 1 घंटा 2 घंटा। दाम कितना है? 5 लाख। वाणी का ही दाम है ना, और किसी दाम है? परमात्मा ने हमको कितना दिया है? एक एक अंग का सदुपयोग करके कोई व्यक्ति सारे जीवन न अकेला खा सकता है, बल्कि 10 और भी लोगों को खिला सकता है। परमात्मा ने आपको इतना दे रखा है, आप उसका प्रयोग नहीं करते हैं, और क्या कहते हैं? यहाँ तो खाने के भी लाले पड़े हुए हैं, यहाँ तो भूखे मर रहे हैं, यहाँ तो मरने की फुर्सत नहीं है। ये सब वाक्य उन लोगों के हैं जिनका ज्ञान पवित्र नहीं है। इसलिए जब यज्ञ करने बैठते हो तो परमात्मा से कहते हो केतपुहु केतम न पुनातु, मेरे ज्ञान को, मेरे प्रज्ञान को पवित्र करने वाला परमात्मा मेरे ज्ञान को पवित्र कर दे। आचार्य रामदत्त जी की पुत्री अर्चना जी को बीएड का टेस्ट दिलवाने के लिए दयाल बाग विश्वविद्यालय में मैं गया। वो चली गई टेस्ट देने, मैं बाहर बैठ गया। बाहर क्या करूं बैठ के? तो माली से बात करने लग गया। ये बात है सन 95-96 की, 95-96 की बात है। मैं बाहर माली से बात करने लग गया। मैंने माली से कहा तुम यहाँ के नियुक्त व्यक्ति? बोले हाँ। मैंने कहा वेतन कितना? बोला 4200 रुपये। मैंने कहा 4200 रुपये में तुम्हारा काम चल जाता है? मैंने 4200 ही थोड़ी कमाता हूँ। मैंने कहा तो क्या करते हो? बोला मैं 10 और कोठियों में काम करता हूँ। मैंने कहा वो लोग कितना देते हैं? बोले 1000, 2000, 3000, थोड़ा थोड़ा वो भी दे देते हैं। मैंने कहा 3000, 2000 वो लोग देते, उतने से काम चल जाता है? बोले काम चल जाता है। विश्वविद्यालय वाले 1000 रुपया देते हैं पौध लाने के लिए। मैं विश्वविद्यालय के लिए पौध लाता हूँ, और विश्वविद्यालय की पौध निकाल के एक घर में लगा देता हूँ, उनसे भी 1000 ले लेता हूँ। फिर उनके घर की पौध निकाल के दूसरे घर में लगा देता हूँ, उनसे भी 1000 ले लेता हूँ। फिर उनके घर की पौध निकाल के दूसरे घर में लगा देता हूँ, उनसे भी 1000 रुपये ले लेता हूँ। मैं महीने में 90,000 रुपये कमाता हूँ। 95 में वो व्यक्ति 90,000 रुपये महीने कमाता था। मैंने कहा पढ़े कितने हो? बोले कक्षा 8। जानते क्यों? बोले घास पात जानता हूँ, और क्या जानता हूँ। कौन सी घास कौन से महीने में कैसे लगाओगे तो लग जाएगी, इतना जानता हूँ। और मेरी कमाई कितनी है? और बीए पास व्यक्ति धरना दे रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, हम भुखमरे हैं, हम बेरोजगार हैं, हमें बेरोजगारी 1500 रुपये महीना भत्ता दे दो। इसका ज्ञान पवित्र है? इसलिए अपने ज्ञान को पवित्र करने की आवश्यकता है। केतपुहु केतम न पुनातु, ज्ञान को पवित्र करने वाला परमात्मा मेरे ज्ञान को पवित्र करे। ज्ञान पवित्र होगा तो क्या होगा? वाचस्पतिर वाचम न स्वदतु, वाणी का स्वामी परमात्मा मेरी वाणी में स्वाद भर दे, मेरी वाणी को स्वाद युक्त बना दे, मेरी वाणी को मिठास से भर दे। मैं वाणी बोलता हूं तो शब्द कहाँ से निकलता है? शब्द की शुरुआत कहाँ से होती है? श्रेय से। शब्द की शुरुआत कहाँ से होती है? और कोई बताओ? श्रेय जी कह रहे हैं कंठ से होती है। दिल से होती है? कहाँ से? शब्द की शुरुआत नाभि से होती है। ये जनरल नॉलेज है। शब्द कहाँ से निकलता है? क्यों नाभि से निकलता है? क्योंकि नाभि में समान नाम का अग्नि है जिसका नाम है जठराग्नि। जब हम शब्द को बोलना चाहते हैं
तो जीवात्मा मेरे चित्त में जो शब्द का भंडार है, सुनते सुनते उसमें से किसी शब्द को लेता है और बोलने की इच्छा से बुद्धि को नियुक्त करता है कि जाओ बेटा तुम बोलो। तो बुद्धि अपने आप शुरू नहीं हो जाती, बुद्धि मन को कहती कि जाओ तुम बुलवाओ। तो मन जाता है और अग्नि को एक ठोकर मारता है। जब अग्नि को ठोकर मारता है तो अग्नि वायु को ठोकर मारता है, और जब अग्नि वायु को नीचे से ठोकर देगा तो वायु ऊपर को भगेगा। तो नाभि के अग्नि ने जब हमारे ध्वनि को, हमारे वायु को जब धक्का मारा तो वायु यहाँ से चला और यहाँ से चलते चलते कंठ तक आया। कंठ तक उसका नाम है नाद। अभी वो शब्द नहीं है। नाभि से कंठ तक जो आता है उसका नाम क्या है? नाद। और जब कंठ से ऊपर आता है तो फिर जीभ अलग अलग स्थानों पर टच करती है, तब जो निकलता है उसका नाम क्या है? शब्द। आत्मा बुद्ध्या समेत्यर्थान गुरुकुल की पहली कक्षा की पहली किताब है। गुरुकुल की शिक्षा की पहली किताब है, वर्णोच्चारण शिक्षा। आत्मा बुद्ध्या समेत्यर्थान मनोयुक्ते विवक्षया, बोलने की इच्छा से मन को नियुक्त करता है। मना कायाग्निम आहंति सप्रेरयति मारुतम मारुतस्तु रसिचरन मंद्रम जनयति स्वरम। आकाश वायु प्रभव शरीरात् समुच्चरन् वक्त्रमुपैति नादः स्थानांतरेषु प्रविभज्यमान वर्णत्वमागच्छति यस्य शब्द। जो वर्ण बन करके मुंह से बाहर निकलता उसका नाम क्या है? कहाँ से निकलता है? नाभि से। बीच में परमात्मा उसको मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। जिन लोगों ने परमात्मा को मंदिर में बिठाल रखा उनको भी मिलता है, उनको नहीं मिले। जिन्होंने परमात्मा को अपने हृदय में बिठाल रखा है उनको मिलता है। और जो शब्द परमात्मा के बगल से होके आएगा वो कैसा होना चाहिए? असत्य। कैसा होना चाहिए? अगर हम असत्य बोलते हैं इसका मतलब हमने परमात्मा को प्रतिष्ठित आचमन करने बैठते तो बोलते अमृतोपस्तरणमसि, हे परमेश्वर तुम बिछौने रूप में हो, मैं तुमको हृदय में प्रतिष्ठित करता हूँ। हे परमेश्वर तुम ओढ़ने रूप में हो, मैं तुमको हृदय में प्रतिष्ठित करता हूँ। तुम मेरे हृदय में हो इसलिए मुझे सत्यवादी बना दो। तीसरे मंत्र में क्या बोले? सत्यम। मैं इसलिए तुमको प्रतिष्ठित कर रहा हूं जिससे तुमसे स्पर्श करके आने वाली मेरी वाणी कभी असत्य न रहे और सत्य बोल करके मैं यशस्वी बन जाऊं और यशस्वी बन के मैं श्रीमान बन जाऊं। इसलिए मैं 3 आचमन कर रहा हूं क्योंकि मुझे सत्य, यश और श्री 3 चीजें चाहिए। यज्ञ की शुरुआत करते ही इसलिए 3 आचमन करने के लिए बैठ जाते हैं। ईश्वर का स्पर्श करते मेरी वाणी ऊपर को आ रही है तो कैसे असत्य होगा? वाचस्पतिर वाचम न सदत मंत्र पढ़ते पढ़ते आपके मन में भाव आए कि परमात्मा मेरी वाणी में स्वाद भर दे, स्वाद, मेरी वाणी स्वादिष्ट हो जाए। एक व्यक्ति गया आचार्य चाणक्य के पास, उसने कहा चाणक्य तुम बहुत बुद्धिमान सुने जाते हो। बोले तुमको मैं मूर्ख नजर आता हूँ क्या? बोले नहीं, मैं तो बुद्धिमान ही मान के आया हूँ, तो मेरी एक समस्या का समाधान कर दो। बोले समस्या बताओ, कर सकूँगा तो करूँगा। सीधा नहीं बोले मैं कर दूँगा, बोले कर सकूँगा तो करूँगा। समस्या बताओ। बोले पूरा संसार मेरे वश में हो जाए, सबका राजा हो जाऊँ, ऐसी कोई जुगाड़ बताओ। चाणक्य ने कहा भाई तू तो बहुत चतुर आदमी है, एक बात बता, तेरे गाँव वाले तेरी बात मानते हैं? अरे साहब आप भी कैसी बात करते हो। एक बार प्रधानी का चुनाव लड़ गए, सारा गांव विरोधी हो गया, एक भी व्यक्ति गांव का बात नहीं मानता है। अच्छा, गांव के लोग बात नहीं मानते? बिल्कुल नहीं मानते। बोले तेरे बेटे तेरी बात मानते हैं? बोले बेटे कलजुगी, एक भी नहीं मानता, सब सत्यानाशी है। अच्छा बेटे भी बात नहीं मानते? अच्छा तेरी देवी जी बात मानती हैं? बोला देवी जी की जीभ नहीं, जीप है, जीप बिना गेयर की चलती है।
वो तो और खतरनाक है। बोले अच्छा तेरी देवी भी तेरी बात नहीं मानती, तेरे बेटे नहीं मानते, तेरा गांव तेरी बात नहीं मानता। एक बात बता, तेरी अपनी जीभ तेरी बात मानती है? बोले साहब यही तो भगवान ने गलती करी है। जीभ मेरी बात नहीं मानती क्योंकि भगवान ने इसको बनाया मांस का लोथड़ा, हड्डी इसमें लगाई नहीं। मैं खाता हूँ घी, हो जाती है चिकनी, बोलते समय फिसल जाती है। जब बोलने जाता हूँ तो फिसल जाती है, सही सी बोल नहीं पाती। भगवान ने अगर हड्डी जोड़ी होती तो बिल्कुल सीधी रहती। चाणक्य ने कहा तो लिख श्लोक में तुझे बता रहा हूँ, पूरा संसार तेरे बस में हो जाएगा। व्यक्ति प्रसन्न हो गया, बड़ी आप तो वाकई बुद्धिमान है, आप एकदम बुद्धिमान हैं। आप मुझे बताएं संसार बस में कैसे होता है। बोले सुनो मैं तुमको बताता हूँ संसार बस में कैसे होता है। यदि वांछसी वशी कर तुम, यदि वांछसी वशी कर तुम, अगर तू वश में करना चाहता है जगत पूरा, एक न कर्मणा, एक काम करके पूरा संसार बस में हो जाएगा। एकदम खड़ा हो गया खुशी के मारे, अरे एक काम तो मैं चुटकी बजा के कर दूंगा। एक काम करने में कितनी देर लगेगी, आप तो काम बताओ। बोले देख भाई, तेरी जो गाय है ना, तेरी जो वाणी रूपी गाय है, वो दूसरों की बुराई रूपी फसल में चरने चली गई है। तेरी वाणी रूपी गाय दूसरों की बुराई रूपी फसल में चरने चली गई है। अपनी गाय को वहां से पकड़ के ला, सत्य का खूंटा गाड़, मधुरता की रस्सी से उसको बांध दे, पूरा संसार तेरे बस में हो जाए। सत्य का खूंटा गाड़ और मधुरता की रस्सी से अपनी गाय को बांध दे, पूरा संसार तेरे बस में हो जाएगा। इसने कहा ये तो बड़ा कठिन काम है। बोले बस यही तो करना है। अरे एक व्यक्ति को बस में करने के बाद तो सारे संसार को बस में करना चाहता है, और एक काम करना नहीं चाहता है। अपनी गाय को हाँक के ले यहाँ ला करके बांध दे। दूसरे की बुराई करने में मजा आता है और सुनने में। हमने देखा गांव के लोगों को, किसी ने कहा सुना है, हाँ, तुरंत कान को डबल करता है आदमी। मैं जोर से हंसने लग जाता हूँ। परमात्मा ने इतना बड़ा पर्दा बनाया कि कोई बात सड़क के पीछे न जाए, इसमें आके घुस जाए, यहाँ आके रुक जाए। ये कान को तुरंत डबल करता, हाँ बताओ तो क्या हुआ है। तुरंत कान को डबल करेगा, इतने ध्यान से सुनेगा, एकाग्र होकर के। और सत्संग में बैठेगा तो इधर भी ध्यान रखेगा, उधर ध्यान रखेगा। और दूसरे की बुराई सुना हो तो डबल कान, सिंगल से काम नहीं बनता है। वाणी से दूसरे की बुराई करने से जिसको सुनाते हो उसका भी नुकसान होता है, और जो करता है उसका भी नुकसान होता है। क्योंकि शरीर के अंदर नकारात्मक भाव जाते हैं, और नकारात्मक भाव आपके शरीर के अंदर जो खून है ना, उस खून में दो प्रकार के कण हैं, एक रक्त कण है, एक श्वेत कण है। रक्त कण आपको ऊर्जा देता है, शरीर को क्रियाशील बनाता है, और रक्त कण बाहर से आने वाले शत्रुओं से आपको युद्ध की सामर्थ्य प्रदान करता है। अगर आप नकारात्मक बातें सुनते हैं, निंदाएं सुनते हैं, क्रोध करते हैं, तो आपका जो सफ़ेद कण है वो काला हो जाता है, जो भविष्य में ब्लड कैंसर का कारण बनता है। जब आप किसी की बुराई करते हो तो बहुत खतरनाक काम करते हो। किसी की बुराई करने की कोई ज़रूरत, और करने तो उसी के सामने जाओ ना, भाई मैं तुम्हारी अमुक अमुक बुराई देखता हूँ, अगर तुम इससे अपने आप को बचा लो तो बहुत अच्छा है। बोले मैं तो कदापि नहीं बचाऊंगा। तो फिर आज के बाद आपको मेरी अंतिम नमस्ते है, अब आपकी अंत्येष्टि में सम्मिलित होऊंगा मैं। ऐसे व्यक्ति से बात करने जाने की कोई ज़रूरत, अगर आप बात करोगे तो आपको भी वो नकारात्मक बनाएगा। अगर वो कहे कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, मैं ठीक हूँ बिल्कुल, तो फिर उसके सामने तुरंत हाथ जोड़ लेना। और पतंजलि जी ने कह रखा है उसके साथ में उपेक्षा वृत्ति के साथ में अगर नहीं आओगे तो तुम्हारा चित्त अवश्य दूषित हो जाएगा। उसकी बुराई दूसरे से कहने की कोई ज़रूरत,
उसी से कहो, मान जाए तो प्रणाम कर लेना, ना माने तो अंतिम प्रणाम कर लेना। विदाई की, बोला अब तेरी अंत्येष्टि में सम्मिलित होऊंगा जब तू नहीं रहेगा। अब तेरे साथ बात करने का कोई मामला बनता, अगर मैं तुम्हारी बुराई सुनता रहूँगा तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए मैं जब कोई व्यक्ति किसी को सुनाने के लिए आता है ये मजबूरी में, तो मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा अपने आप को अलग कर लूँ और उसी के सामने बैठा रहूँ तो अपने मन को अलग कर लूँ। मैंने ऐसा अभ्यास कर लिया कि अपने मन को अलग कर लेता हूँ। आप सुनाते रहो, कान काम करता रहेगा, लेकिन मेरा मन कहीं और रहेगा, आपकी बात सुनेगा नहीं। आप अपना बोलते रहो, मैं अपना काम करता रहूँगा। मैं अपनी कविता लिख रहा हूँ, मैं अपना श्लोक लिख रहा हूँ, आप अपना सुनाते रहो। बीच में एक आध बार हाँ हाँ बोल देंगे, धन्यवाद। ऐसी बात सुनने की कोई ज़रूरत नहीं। सुनेंगे तो आपका नुकसान होगा। वाचस्पतिर्वाचम न, परमात्मा मेरे ज्ञान को पवित्र कर दे। ये जो मैं झूठ बोलता रहता हूँ ना, बहुत बिजी हूँ भाई साहब, सत्संग में तो कदापि नहीं आ सकता, बहुत बिजी है। इतना बिजी एक सत्संग में नहीं आ सकता, इतना बिजी एक सत्कर्म नहीं कर सकता। एक सज्जन यज्ञ में आए, यज्ञ हो रहा है, मैंने कहा 4 आहुति तुम भी चढ़ा लो। बोले हम तो खा के चले आए। मैंने कहा खा के चले आए तो क्या आंधी आ गई? बोले अरे खा पी लिया, अब हम क्या हवन करेंगे? मैंने कहा जो हवन होता है किसके लिए होता है? बोले परमात्मा के लिए। मैंने कहा परमात्मा तुम्हारा कौन लगता है? बोले पिताजी। मैंने कहा कोई पिताजी चाहता है कि मेरा बेटा भोजन न करे, भूखा रहे? बोलो कितने पिता चाहते मेरे बेटे भूखे मरे? कोई चाहेगा? हर पिता चाहता मेरा बेटा तृप्त रहे। तो बेटा तृप्त होकर के परमात्मा का काम करना है, परमात्मा नाराज हो जाएगा क्या? बोले आप दूसरे तरीके से सोचते हैं। दूसरे पंडित जी लोग कहते हैं आप खा लिया, अब हवन नहीं होगा। मैंने कहा वो पंडित जी भी ठीक है, बिना भोजन किए अगर आप अग्निहोत्र करते हैं तो आपकी ग्रेस्पिंग पावर जो होती है वो थोड़ी ज़्यादा रहती है। अन्न जो होता है वो तमोगुण और रजोगुण से ग्रस्त होता है। जब आप तमोगुणी रजोगुणी भोजन पेट में भर लेते हैं तो जो सत्व वृत्ति होती है वो नीचे दब जाती है, तो आपकी ग्रेस्पिंग पावर थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन कुछ सब जा रहा हो तो आधा ही सही, पूरा ही पुण्य काम छूट जाता हो, यज्ञ का मौका मिलते मिलते छूट जाता हो तो आधा ही सही। सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धम त्यजति पंडिता। अगर सर्वनाश हो रहा हो तो आधा ही पकड़ लो। भले आदमी तुमने पूरा ही छोड़ दिया, कुछ तो मिलता, चलो ठीक है कम रहेगा पर कुछ तो मिलेगा। अरे लाभ सारा नहीं होगा पर कुछ तो होगा। अरे भाई 80% नहीं आएगा तो कोई फेल तो नहीं कहेगा, पिछली क्लास में तो नहीं चला जाएगा, पास तो होगा ना। अगर तू पिछले डिब्बे में बैठेगा तो अगले वालों से बाद में पहुंचेगा क्या? जो लोग अगले डिब्बे में बैठे हैं तो पीछे वाला अगले वालों के पीछे पहुंचेगा, बाद में पहुंचेगा क्या? पहुंचेगा तो साथ में ही ना। थोड़ा उसको ज़्यादा पैदल चलना पड़ेगा स्टेशन पर, आगे वाले थोड़ा कम चलेंगे, जल्दी गेट पर, इतना ही तो होगा, पहुंचेगा ना। तो तुम बीच में क्यों रुक रहे हो? मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, पुण्य का अवसर मिले तो बहाना न बनाना। सत्कर्म करने का अवसर मिले तो विकल्प मत खोजना। जब भी मौका मिले, हाँ किसी ने कहा मैं यज्ञ का, अरे भैया 1 पौवा घी मेरा भी। तुम यज्ञ करोगे 1 पौवा घी मेरा, 11 रुपये मेरी ओर से पंडित जी को दे देना। आप भले ही न गए हों, अगर आपने मन से भी समर्थन कर दिया है तो आपने अपने पुण्य की पूंजी में कुछ न कुछ जमा जरूर कर दिया है। और अगर आपने मन से भी समर्थन करने से आप दुर्भाग्यवश चूक गए, आपका बहुत बड़ा घाटा होता है। और ये घाटा कई जन्मों में जाकर के पूरा नहीं होता है। ये जो मेरे पास ये कमी, मेरे पास ये कमी, शरीर स्वस्थ नहीं रहता है, संतानें कहना नहीं मानती, परिवार ठीक नहीं, क्यों? क्योंकि मैं जब पुण्य का अवसर था तो मैंने कोई विकल्प खोज लिया था, बहाना मार के सरक लिया था। मैं तो कहता हूँ भैया जब तुम आर्य समाज के उत्सव की तारीख मिला करी तो ये जान लेना ये मेरी पेशी की तारीख है। इस दिन पेश जरूर होना है, ये पेशी की तारीख है, क्योंकि हम सब लोग जमानत पर छूटे हुए लोग हैं।
मनुष्य जमानत पर छूटा हुआ है, बाकी सबको उम्र कैद हुई है। और आपकी जमानत कायम रहेगी जब पेशी पर आते रहोगे। पेशी पर नहीं जाओगे तो गैर जमानती वारंट जारी होगा, जमानत जब्त हो जाएगी। ये जो आर्य समाज का सत्संग है, उत्सव है, भजन है, पूजा है, परमात्मा की उपासना है, ये आपकी पेशी की तारीख है, इसमें जरूर जाना। जाते रहोगे, परमात्मा के सामने पेश होते रहोगे तो केस थोड़ा ढीला रहेगा और केस का जो निर्णय आएगा वो आपके एकदम खिलाफ नहीं आएगा, कुछ कुछ समर्थन में भी आ जाएगा। तो आपका जीवन सरल होगा, सहज होगा, सुंदर होगा। दिव्यो गंधर्वा केतपुः केतम न पुनातु वाचस्पतिर्वाचम न स्वदतु। परमात्मा मेरी वाणी को स्वादयुक्त कर दे और मेरे ज्ञान को पवित्र कर दे। मैं कभी भी वाणी के द्वारा अज्ञानवश गलत व्यवहार न किया करूं। ये वेद मंत्र का संदेश है। मैंने आपको सुनाया, आपने ध्यानपूर्वक सुना, बहुत अच्छी तरीके से सुना। उदयपुर वालों का उदय हो, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे श्रोता हैं। ऐसे श्रोता होते हैं तो सुनाने का बहुत आनंद होता है। मैं वेद मंत्र की व्याख्या कर रहा हूँ। लोग कहते वेद मंत्र तो बहुत कठिन है। कठिन लगा? मैंने वेद मंत्र की व्याख्या करी ना, कठिन लगा? वेद मंत्र कठिन नहीं है। अब समझाने वाला न समझा पाए, समझने वाला न समझ पाए, वह हमारी आपकी कमी है। वेद मंत्र कठिन नहीं है। वेद हमारे जीवन के लिए बहुत सुंदर संदेश देते हैं। वेद हमारी वेदना को दूर करते हैं। आपका ये वेद प्रचार का त्रिदिवसीय कार्यक्रम सफल हो, पूर्ण हो, आपको वेद के कुछ संदेश प्राप्त हों। आपने मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को विरमित करता हूँ। ओम शांति।